हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, यानी 4, 5, 6 के बारे में। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर हमने उन सारे क्वेश्चंस को कर रखा है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सो चलते से चलते हम अपनी वीडियो पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्लेन द जावास्क्रिप्ट टू फंक्शन एंड राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर फंक्शन क्या होता है इसको डिफाइन हम कर लेते हैं। उसके बाद एक फंक्शन ऐसा बनाते हैं जो क्या करेगा, कैलकुलेटर हमको बनाना यूजिंग जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं तो समझते हैं हमारा फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड वन और मोर टाइम, ठीक है, थ्रू आउट ए प्रोग्राम। मतलब अब एक प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं कि हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया कि जैसे बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमें अगर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, अगर हमने मान लिया कि 2 नंबर को हमें ऐड कराना है, तो हमने क्या किया कि ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने वेरिएबल पैरामीटर पास कर दिया, num1 हो गया और num2 हो गया। अब इससे हमने क्या किया कि एक फंक्शन हमने बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर क्या क्या हमें वर्किंग है, किस तरह से वर्किंग, हम यहाँ पे वर्किंग को डिफाइन कर लेते हैं। अब हमने इस कोड को एक बार तो लिख लिया। अब इस कोड को हमें जब जब जरूरत पड़ेगी 2 नंबर्स को ऐड कराने के लिए, तो हम ऐड और पैरामीटर बस चेंज करते रहेंगे और 2 नंबर हमारे ऐड होते रहेंगे। तो इससे हमने क्या किया कि जो कोड की रीयूजेबिलिटी थी उसको बढ़ा दिया। मतलब कि अब ये इतनी जो लाइन हमें लिखनी थी इतना नहीं लिखना, बस हमारा एक लाइन लिखने से काम हो जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन। अब हम फंक्शन का यूज करके एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बना रहे हैं कैलकुलेटर। देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे हमने फंक्शन कैलकुलेट के नाम से बना लिया, जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया और तीसरा हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। ठीक है, लेट रिजल्ट हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद स्विच में हमने क्या डाल दिया, ऑपरेटर डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले केस प्लस के लिए हमने बनाया जो भी रिजल्ट आता है। ठीक है, केस प्लस मतलब एडिशन के लिए हमने बनाया, केस प्लस हो गया। अब यहाँ पे रिजल्ट हो गया। रिजल्ट में क्या आएगा, नंबर जो भी 1 होगा नंबर 2 को ऐड कर देंगे और हमारा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और लेट रिजल्ट यहाँ पे हमारा है। ठीक है, उसके बाद हमने केस सेकंड बनाया जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन को लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर दिया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब हमने केस तीसरा बनाया। तीसरा केस क्या है, स्टार यानी मल्टीप्लीकेशन का बनाया। सेम परफॉर्म ऑपरेशन उसी तरह से करेंगे। केस 4 बनाया जिसमें डिवीजन बनाया और एक डिफॉल्ट केस बनाया जिससे क्या करें हम, अगर यूजर से हमने क्या मांगा, अगर यूजर प्लस करता है तो 2 नंबर प्लस कर पाएगा, माइनस देता है तो माइनस कर पाएगा, मल्टीप्लीकेशन देता है तो मल्टीप्लाई और डिवीजन देता है तो डिवाइड। अगर उसके अलावा कोई भी की इनपुट में देता है तो डिफॉल्ट होगा। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर के नाम से एक रिजल्ट होगा और यहाँ पे जो भी होगा रिटर्न हम कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, ये तो हो गया, हमने फंक्शन ही बना लिया। ठीक है, अब फंक्शन को किस तरह से यूज करना है ये सारी चीजें। वी कैन नाउ कॉल द फंक्शन टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक दिस। ठीक है, हमने फंक्शन बना लिया है। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद प्रोग्रामिंग क्या, अब यहाँ क्या कह रहा है कि लेट सम हो गया, सम इज इक्वल टू हमने क्या किया, कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमने 3 हो गया, कामा 5 हो गया और यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर, ये पैरामीटर हमने पास कर दिया। तो जो आउटपुट हमारा आने वाला console.log जो सम आउटपुट करेगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, console.log और सम करके एंटर कर देना। प्रोग्राम को रन करना है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। क्या करेगा, ये जो प्लस ऑपरेटर है 3 और 5 को ऐड कर देगा। अब इसी तरह से डिफरेंसेस को देख लें तो कैलकुलेट करेगा, इसी तरह से माइनस हो जाएगा, इसी तरह से क्या 10 में से 4 को माइनस कर दिया। मल्टीप्लीकेशन इसी तरह से वर्क करेगा और डिवीजन भी इसी तरह से वर्क करेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब आगे अगर हम बात करें, कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ ए प्रोग्राम टू मेक ए कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैलकुलेटर बनाना। यहां तो हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज किया था,
अब क्या हो गया कि जावास्क्रिप्ट, अब जैसे HTML कैलकुलेटर हमारा दिखना कैसे चाहिए, हमने लॉजिक तो वहां समझ लिया कि किस तरह से हमारा काम कर रहा है, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डॉक टाइप HTML हो गया, हेड फाइल हो गया। अब हेड फाइल के अंदर टाइटल हमने दे दिया जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर का, ठीक है। बॉडी हमने डिफाइन किया, यहाँ पे बॉडी क्या हो गई, h1 टैग से जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर हो गया सबसे पहला। उसके बाद लेबल दिया, लेबल फॉर में नंबर 1, ठीक है। num1 के नाम से एक लेबल हमने पास किया जिसका नाम हमने नंबर 1 रखा, ठीक है, लेबल हो गया। उसके बाद इनपुट टाइप में हमने नंबर डाल दिया, आईडी में num1 डाल दिया, ठीक है। इनपुट क्या करेगा, सिर्फ नंबर कर सकता है। उसी तरह से लेवल 2 के लिए नंबर 2 हो गया, लेवल 3 की अब यहाँ पे ऑपरेटर के लिए हो गया, ठीक है। इनपुट टाइप हो गया, टेक्स्ट आईडी हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बटन ऑन क्लिक हो गया, ठीक है। मतलब क्लिक करता है तो कैलकुलेट सारी चीजें हो जाएंगे, और यहाँ पे रिजल्ट हमने प्रिंट किया। तो आगे देखते हैं। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या लिखा, ये तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, HTML वाला पार्ट हो गया। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन कैलकुलेट, जो हमने फंक्शन ऊपर बनाया था उसी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब वहां पे क्या हो गया कि लेट नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 1 के लिए क्या कर रहा है कि जो प्रेजेंट इंट है, ठीक है, प्रेजेंट इंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट हो गया, एलिमेंट बाई आईडी, जो नंबर 1 है उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 की वैल्यू, यहाँ पे ऑपरेटर हो गया उसकी वैल्यू। लेट्स रिजल्ट कर रहा है कि जो कैलकुलेट है, अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर को पास कर दिया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट हो गया, डॉट इनर HTML रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इन दिस एग्जांपल कह रहा है कि डिफाइन एन HTML फॉर्म विथ 3 इनपुट फील्ड्स, ठीक है। इनपुट जो HTML फॉर्म हमने बनाया जिसमें 3 इनपुट दिया, नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर के नाम से। उसके बाद we also have a button trigger to calculate and paragraph to display the result. When you click calculate button, then calculate function call, ठीक है। वहां पे क्या होगा, कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो भी डेटा होगा डेटा का आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस PDF को डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि डिजाइन ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करेंट डेट टाइम एंड फॉलोइंग फॉर्मेट, टुडे इज मंडे, ठीक है, द करेंट टाइम इज 11 इतना, ठीक है। कह रहा है कि जो टाइम और डेट को प्रिंट करने का काम है उसको हमें एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के हिसाब से करना है। तो कह रहा है कि प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले द करेंट टाइम डेट इन डिजायर फॉर्मेट, ठीक है, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्रिएट ए डेट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्ट वाला जब पार्ट हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने एक प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जैसे मैथ ऑब्जेक्ट हो गया, डेट ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेट ऑब्जेक्ट का यूज करके करेंट डेट टाइम को हम शो करा सकते हैं। तो यहाँ लेट नाउट हो गया है, यहाँ पे हमने न्यू डेट ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया। करंट क्रिएट, उसके बाद हम क्या करें, क्रिएट एन एरे ऑफ डे नेम ऑफ द आउटपुट। क्या क्या आना चाहिए डे आउटपुट में, लेट डेज क्या हो गया, संडे से लेके हमारा सैटरडे तक डेट हो गया। उसके बाद गेट द डे ऑफ टू वीक ए नंबर 0 से 6 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। यूजर यहाँ पे क्या करेगा, एरे हो गया, यहाँ पे लेट डे नेम हो गया, डेज हो गया, डे इंडेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद गेट द करंट हावर मिनट एंड सेकंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे गेट लेट हावर्स के लिए हो गया, नाउ डॉट गेट हावर्स हो गया, यहाँ पे उसके मिनट्स के लिए नाउ डॉट गेट मिनट्स हो गया, और यहाँ पे सेकंड्स हो गया। इन सारी चीजों को हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद डिटरमाइन वेदर इज AM और PM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो 12 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या PM AM ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद कन्वर्ट द हावर्स टू 12 हावर के फॉर्मेट में, मतलब 2 फॉर्मेट होंगे। अगर परसेंटेज हो गया, ठीक है, जो भी हावर्स होगा उसमें हम इससे 12 से मॉड्यूले करा देंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट होगा एंड ऑपरेटर का यूज करके, और ऑपरेटर, ठीक है। क्रिएट द आउटपुट स्ट्रिंग, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग में क्या होगी कि लेट ऑब्जेक्ट टुडे इज, ठीक है, टुडे इज की बात क्या करेगा, डे नेम को प्रिंट कर देगा कि डे क्या है। फिर करंट टाइम इज हावर्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिजियम, उसके बाद मिनट हो गया, सेकंड, इन सारी चीजों को, और कंसोल डॉट लॉग आउटपुट पे हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा। आई थिंक आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। टुडे इज फ्राइडे, द करंट टाइम इज 11 AM 58 हो गया,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वर्किंग द एजेक्स अलोंग विद द एप्लीकेशन, ठीक है। मेंशन द सुटेबल एग्जांपल, सुटेबल एग्जांपल को भी हमें मेंशन करना। और एजेक्स क्या होता है? एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट एंड HTML, ठीक है। ये हो गया हमारा एजेक्स का फुल फॉर्म। उसके बाद कहते हैं कि इसका यूज क्यों करते हैं? इट इज ए टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग फास्ट एंड डायनेमिक वेब पेज। ये क्या करता है? क्रिएट करता है एक फास्ट और डायनेमिक वेब पेज को बाय यूजिंग जावा स्क्रिप्ट टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ए सर्वर विदाउट रिक्वायरिंग द इंटायर वेब पेज टू द रीलोड। बिना वेब पेज को रिलोड किए क्या करता है कि डेटा को रिसीव करता है, सेंड करता है ओवर द सर्वर के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर हमें क्या करना है, किसी भी डेटा को सर्वर के ऊपर, सबसे पहले तो जो एजेक्स होता है ये जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक डायनेमिक क्रिएट करता है फास्ट वेबसाइट को। अब क्या करता है, इसमें ये होल वेबसाइट जो भी रिक्वायरमेंट हमें होती है बिना वेब पेज को, ये वेब पेज को बिना रिलोड किए क्या करता है, कंटेंट को चेंज करने का काम करता है। जो मेन एडवांटेज है एजेक्स का, ये अलाउ करता है वेब पेज टू लोड कंटेंट डायनेमिकली, ठीक है। जो भी कंटेंट होता है डायनेमिकली रीलोड हो जाए, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर ए फुल पेज रिफ्रेश, ठीक है। बिना पेज को रिफ्रेश किए क्या करना है, हमें डेटा को डायनेमिकली रिफ्रेश करते रहना है, या कह सकते हैं वहां पे क्या करना है, कंटेंट को लोड करते रहना है। दे कैन मेक द वेब एप्लीकेशन फील मोर रिस्पॉन्सिव एंड इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करता है। हियर आर द सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द एजेक्स, ठीक है। एजेक्स का वर्क अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे क्या हो गया गूगल मैप। गूगल मैप क्या है? जैसे गूगल मैप के ऊपर अगर हम बात करें, जो एजेक्स होता है टू डिस्प्ले द मैप एंड रिलेटेड डेटा। मैप से रिलेटेड हम क्या करते हैं, रियल डेटा को। अब क्या होता है कि क्या हमारा गूगल मैप, अगर हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रियल टाइम में वर्किंग कर रही है, हम यहां से हमारी ये करंट लोकेशन और ये डेस्टिनेशन लोकेशन, अब हम यहां से चलना स्टार्ट हुए, हम यहां तक आए, ये हमेशा ये पॉइंट मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। तो क्या ये पेज रिलोड हो रहा है? नहीं, रिलोड नहीं हो रहा है। ये पेज क्या हो रहा है, डायनेमिकली लोड होता जा रहा है। तो इससे एक किसके हेल्प से पॉसिबल है? एजेक्स के हेल्प से पॉसिबल है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी पॉइंट जो है, ये अलाउ करता है यूजर टू इंटरेक्ट विथ द मैप इन रियल टाइम, ठीक है। जो भी मैप है उससे यूजर रियल टाइम में इंटरेक्ट कर पाए, हैविंग टू वेट फॉर द एंटायर पेज टू रिलोड, बिना पेज के रिलोड हुए। उसके बाद जीमेल की अगर हम बात करें, जीमेल भी यूजेक्स का, ठीक है, एजेक्स का यूज करता है, जो इनेबल करता है रियल टाइम अपडेट ऑफ द इनबॉक्स, ठीक है। इनबॉक्स के अंदर अगर आप ओपन करके बैठे, आप एक जीमेल से एक मैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेल आई उसको पढ़ रहे हैं, दूसरा आएगा और ये पेज रीलोड नहीं होगा, ऑटोमेटिक वहां पे शो हो जाएगा। तो ये क्या करता है, रियल टाइम अपडेट करता है विदाउट हैविंग रीलोड द एंटायर पेज। उसके बाद ट्विटर को हम देख ले। ट्विटर क्या करता है कि यूजिंग एजेक्स डिस्प्ले टू न्यू ट्वीट्स एज देयर आर पोस्ट, ठीक है, पोस्ट की तरह आता है। ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा देता है ऐसे, ठीक है, एरो। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर चला जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो वहां पे ये भी पूरा होल पेज को रिलोड करने का काम नहीं करता। ई कॉमर्स वेबसाइट भी क्या करती हैं, एजेक्स का यूज करती है, इनेबल टू रियल टाइम प्रोडक्ट सर्चिंग एंड फिल्टरिंग। अब हम क्या करते हैं, रियल टाइम, जैसे कोई हमने प्रोडक्ट सर्च किया, उस पर हमने फिल्टर लगाए। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज किए होंगे, जब आप फिल्टर लगाते हैं तो क्या होल पेज रिलोड होता है? ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वो वाला पार्ट क्या होता है कि डायनेमिकली लोड हो जाता है, जो भी कंटेंट हमको चाहिए होता है वो वाला पार्ट। सर्वर पार्ट, पूरा ओवरऑल पार्ट नहीं रिलोड होता। ऑनलाइन चैट एप्लीकेशन हो गया। ऑनलाइन चैट एप्लीकेशन भी एजेक्स का यूज करता है। जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, एक मैसेज जा रहा है, दूसरा मैसेज आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि रियल टाइम वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा होल पेज लोडिंग हो रही है या फिर रिलोड हो रहा है, एक मैसेज आया तो पूरा पेज रिलोड हो रहा है। तो ऐसी सारी चीजें नहीं होती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, लाइक फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सारी पे क्या करते हैं, ये एजेक्स का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें एजेक्स की वर्किंग की, कि एजेक्स किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वर्क की बात करें तो एन इवेंट, इसमें एक इवेंट होता है, यानी बटन होता है जो क्लिकेबल हो, जिसपे हम क्लिक कर सकते हैं। ट्रिगर्स एज एजेक्स कॉल टू द सर्वर होता है। उसके बाद एजेक्स कॉल क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ द HTML HTTPS रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेंड एंड रिसीव द सर्वर। सबसे पहले एजेक्स क्या करता है कि एक इवेंट को क्रिएट करता है, ट्रिगर करता है,
एजेक्स के अंदर हम इवेंट को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, एक बटन होती है उस पर क्लिक करते हैं तो एजेक्स क्या करता है, कॉल होता है सर्वर, कॉल्स सर्वर को कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद जो एजेक्स होता है क्रिएट करता है एक न्यू इंस्टेंस को जो कि एक्सएमएल होता है, ठीक है। एक्सएमएल का यूज क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट को यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सर्वर प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट टू द सेंड बैक। अब सर्वर को जब हमने कॉल किया तो सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, सेंड बैक ए रिस्पॉन्स इन स्पेसिफिक फॉर्मेट यूजिंग जेसन या एक्सएमएल के फॉर्मेट में। अब अगला पार्ट क्या होता है कि एक्सएमएल एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट जो होता है ऑब्जेक्ट रिसीव द रिस्पॉन्स एंड द पार्सेस द डेटा, डेटा को पार्सेस करता है। सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि एजेक्स के अंदर एक बटन होगी जिसपे हम ट्रिगर यानी कॉल क्लिक करते हैं तो एजेक्स क्या करता है, सर्वर को कॉल कर लेता है। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है कि अब सर्वर को कॉल करने के बाद एक इंस्टेंस को क्रिएट करता है जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सएमएल का को एक रिक्वेस्ट भेजता है जिससे हम डेटा क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। डेटा सेंड ए रिक्वेस्ट ए सर्वर, डेटा क्या करता है, जो सेंड करता है रिक्वेस्ट ओवर द सर्वर की डेटा हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या होगी, तीसरी पॉइंट में क्या कर रहा है कि सेंड बैक रिस्पॉन्स, जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स करता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जिसको जेसन या एक्सएमएल फाइल कहते हैं। उसके बाद जो एक्सएमएल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट था रिसीव करता है रिस्पॉन्स ऑफ द डेटा, जो भी डेटा का रिस्पॉन्स होता है उसको रिसीव कर लेता है। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जावास्क्रिप्ट अपडेट द पेज, जावास्क्रिप्ट अपडेट कर देता है पेज ऑफ द न्यू डेटा, जो भी डेटा आता है पेज के ऊपर उसके ऊपर अपडेट कर देता है यूजली विदाउट रिक्वायरिंग द होल पेज रिलोड, ठीक है। पूरा पेज को रिलोड किए बिना डेटा को अपडेट कर देता है। कह रहा है कि हियर एन एग्जांपल ऑफ हाउ एजेक्स कैन बी यूज्ड इन लाइव सर्च फंक्शन ऑन ई कॉमर्स साइट। तो अब इस चीज को देख सकते हैं किस तरह से वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।